Hello everyone, welcome in our video. In this lecture we are going to do body fluids and its circulation कि PYQs नीट के आज तक के जितने PYQs आए हैं वो हम सब करेंगे और साथ ही साथ आपको मैं कंसेप्ट भी समझाता हुआ साथ के साथ में चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो क्वेश्चन है उसको ओरिजिनल कर देते हैं अपना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के ऊपर, ब्लड जो क्लॉट करता है उसके ऊपर। तो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, हमारी बॉडी के अंदर फिब्रिनोजन जैसे, प्रोथ्रोम्बिन जैसे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी में जो लास्ट में बनता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है, देखो हमारे पास होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को हम कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन के अंदर। इसमें जो एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। फिर जो हमारे पास जो थ्रोम्बिन है वो फिर एज आ एंजाइम यूज़ करते हैं। और थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को क्या, फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो यूज़ होता है वो होता है थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना था विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। और जो फिब्रिन्स बना है वही है जो हमें लास्ट में एक जो है कोगुलेट यानी कि खुरंड के रूप में दिखता है। वो जो है फिब्रिन्स होते हैं जो कि थ्रोम्बिन की हेल्प से फिब्रिनोजन से फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ना कि थ्रोम्बिन। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में गिवन है जब कोगुलम फॉर्म होता है ऑफ थ्रेड्स, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिन्स। जो थ्रोम्बिन हो गया कोगुलम जो फॉर्म हुआ है, ये बात सरासर गलत है, उसको हम फिब्रिन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा गलत हो गया। अब सेकंड है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? ग्रेवयार्ड हम बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे दफनाते हैं, एकदम शमशान घाट बोलते हैं, दूसरा कब्रिस्तान। तो ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान और वो होता है स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है इरेथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज का, क्योंकि जो आरबीसीज है दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। सो ऑप्शन नंबर ए एंड 2 बोथ आर करेक्ट। सॉरी, 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। तो 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आता है। अब नेक्स्ट देखिए, वही जो मैंने आपको अभी प्रोसेस समझाई थी उस पर फिर क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस हैं उनको फिब्रिन्स में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। देखो, रेनिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हम पढ़ते हैं, ये काम आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस में हम बोले तो, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स है, दोनों तो कट गए सिंपली अगर आपको याद भी ना आए तो। अब बचता है थ्रोम्बोकाइनेज एंड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज जो थ्रोम्बिन को बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज अगर वो थ्रोम्बिन को बनाएगा तो फिब्रिन्स को कैसे बनाएगा? तो सी ऑप्शन ऐसे कट गया। तो आप एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट प्रोसेस ही याद है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर जो थ्रोम्बिन है हमारे पास वो फिब्रिनोजेंस को एक्टिव फिब्रिन्स में कन्वर्ट करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप का। अब मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी पॉजिटिव है। इसके लिए लेट्स टेक 1 पेज खाली, ठीक है। देखो डिटेल में समझाता हूँ आपको। अगर मैं अपनी बात करूँ, थोड़ा इसको ओरिजिनल से कर लो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो माई जो माई ब्लड ग्रुप इज ए बी पॉजिटिव। क्या है मेरा? मेरा ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, पॉजिटिव। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी क्यू है, ये होता है एंटीजन के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप दोनों है तो जो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी भी। तो
द प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी बोथ द एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस इट फॉर्म द ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव, वो बात करते हैं, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब अगर हमारे पास ए एंटीजन है, उसके पास ए एंटीजन खुद है, तो वो तो पहचान लेगा मेरी बॉडी का क्या, तो पहचान लिया कि मेरी बॉडी के अंदर तो ए है, उसकी बॉडी के अंदर क्या नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर बी प्रेजेंट नहीं है, तो वो बी के लिए एंटीबॉडीज बना देगा। क्यों? ए तो उसके पास है ही, बी को वो क्या है, विदेशी मानेगा, फॉरेन मानेगा, तो उसके लिए अपने सेना को तैयार रखेगा कि आएगा तो उसको मार देगा। ऐसे अगर ए बी है, उसके पास ए बी है और बी बी भी है, तो दोनों ही उसके पास है, दोनों ही उसके साथ देसी है, तो विदेशी कुछ है ही नहीं, तो उसको एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो एंटीजन है दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी वेयर एज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर हमें एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं। अब इसके ऊपर ही हमारे पास क्वेश्चन था। जो पर्सन है ए बी, दे आर नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबका ले सकता है, ही विल टेक ऑफ एवरीवन, वो सबका लेगा। और जो ए ओ पॉजिटिव वो सबको देगा, ए बी सबका लेगा, ओ सबको देगा। तो वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है? क्योंकि उसके पास एंटीजन तो दोनों हैं और एंटीबॉडीज एक भी नहीं है। द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी, हम रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज और डोनर का एंटीजन चेक करते हैं, वो आपस में जो है मैच नहीं करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आया है, इट बिलोंग टू द टॉपिक WBCs। तो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रल, कोई व्यक्ति न्यूट्रल है तो वो चाहेगा सब न्यूट्रल हो जाए। अगर वो सबको न्यूट्रल करेगा तो जो भी नेगेटिव है वो उसको खाद मारेगा, यानी कि उसको फैगोसाइट कर देगा। तो ऐसे आप याद रखो, न्यूट्रोफिल्स मीन्स फैगोसाइटोसिस। सो 3 का आ गया 2, 3 का 2 एक में है, 3 का 2 एक में है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब किससे इयोसिनोफिल से। क्या है? इयोसिनोफिल्स। तो ये आएगा स्टेमिनेज एंड रिडक्टिव एंजाइम स्टेमिन। ओके, अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट हमारे पास 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। तो 4th का आ गया 1। सेकेंड है बेसोफिल्स, ये जो है एलमेंथिक इन्फेक्शंस में काम आते हैं। दे रिलीज दी ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, बेसोफिल हिस्टामिन। इयोसिनोफिल हिस्टामिन एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कंडीशन कब कॉज होती है? ये होती है जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब हमारे पास जो है 6 से 8% जो है प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन है। फिब्रिनोजन जो है दे आर द क्लोटिंग फैक्टर्स। तो फिब्रिनोजन आर द क्लोटिंग फैक्टर्स। ए का 2, ए का 2 एक ही है, बी का 3, सी का 1। सिंपल। ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में होता है और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो, आप सबने पढ़ा है मोस्ट ऑफ द मैमल्स की जो आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट लामा एंड कैमल। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको जो है सारा स्पेस खाली करना होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, स्पेशली बोले तो ऑक्सीजन। देयर ऑलमोस्ट इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ओनली ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है। दे आर सोमैटिक सेल्स, अगर सोमैटिक सेल्स है तो उसके अंदर खाली कर दो उसको। इससे कोई मतलब बात तो ठीक है सारी, लेकिन ये खोखली बातें हैं, इसका सही जो है रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो उसको हम बना लेते हैं सीरम। तो ऑप्शन नंबर ए लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट है नेम द ब्लड सेल्स। हमें ब्लड सेल्स का नाम बताना है जिसकी कमी से हमें क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग
फैक्टर्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, हमें लिम्फ बताना है। लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती, बस याद रख लो, लिम्फ के अंदर आरबीसी है, गलत। सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, गलत। प्लाज्मा के अंदर जो है अगर जब ब्लड में से सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सारे के सारे सेल्स निकाल देंगे तो हमारा प्लाज्मा बनेगा, फिर भी गलत, ये बात ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डाल देते हैं यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो वो ब्लड बन जाता है। नेक्स्ट है इरेथ्रोपाइयोसिस। इरेथ्रोपाइयोसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो स्टार्ट होती है रेड बोन मैरो में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, एक पर्सन है जिसके अंदर एंटीबॉडी की कमी हो गई है, तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन कम होगा जो कि इम्यून सिस्टम में काम आता है, वो है सीरम ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में आता है। फिब्रिनोजन जो है ये होते हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। हीमोसाइट होते हैं सेल्स। पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। अगेन क्वेश्चन है क्यों, because it has both the antigen in the plasma on the surface of RBC but has not any antibody in the plasma। तो इसका ऑप्शन सी ठीक था, इसका ऑप्शन बी ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कुरियागर के अंदर, तो पोटेशियम। आउट ऑफ सिलेबस है, उसका पोटेशियम आएगा, हम पढ़ते हैं न्यूरो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। एक सर्टेन रोड एक्सीडेंट हो गया है, हमें उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है और मैंने कहा मैं अपना ब्लड ग्रुप दे दूंगा, तो मैं कौन हूँ जो अपना ब्लड ग्रुप दे दूंगा, मैं हूँ ओ। जो ओ है वो अपना किसी को भी दे सकता है, ही कैन गिव हिज एनिमल, वो अपना सबको दे देगा, और जो ए बी वाला है वो सबका ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। किसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वो है हमारा स्प्लीन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम किसको डोनेट कर सकते, किसको डोनर बना सकते हैं, ओ को डोनर हम बना सकते हैं। कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, हम पढ़ चुके हैं फिब्रिनोजेंस। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन डिफरेंस मैकेनिज्म, सीरम, जब क्लोटिंग फैक्टर उसमें होते ही नहीं है। ग्लोबुलिन कंटेन इन ह्यूमन प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन, जो ग्लोबुलिन है दैट इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। तीन टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। गामा जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, अल्फा बीटा एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसको हम ए बी ओ बोलते हैं, ए बी सी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो सी है वो कुछ भी नहीं बनाता, ठीक है। तो ओवर डोमिनेंस ऑफ इट्स जीन ओवर ए एंड बी, ओके, वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटी, ओके। ओ का मतलब क्या है, ओ से क्या है, कोई भी एंटीजन हमारी एंटीजन नहीं होता, इसलिए हम उसको ओ बोल देते हैं, और उसके पास एंटीबॉडीज दोनों। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट वाइट ब्लड सेल, इसको मैंने याद किया मन से, एम से मोनोसाइट एंड एन से न्यूट्रोफिल्स। विच ल्यूकोसाइट रिलीज हिस्टामिन एंड हिपैरिन, जो हिस्टामिन और हिपैरिन है वो हमारा रिलीज करते हैं बेसोफिल। क्या कोगुलेट नहीं होगा जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, और वो होते हैं हमारा ब्लड सीरम, जब हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं। Which one of the following substance if introduced into the blood stream would cause coagulation of blood at the site of introduction? तो क्या है जो कि स्टार्ट कर देता है हमारा coagulation blood introduction blood stream, okay, will cause anticoagulant, okay, हिपैरिन तो एंटीकोगुलेशन होता है, okay, इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि यही है जो कि स्टार्ट करवा देता है, इससे थ्रोम्बिन लगा कि दोनों ठीक है, तो इसलिए आएगा इसका सही। यू आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, नहीं करना, मैं रिक्वायर तो नहीं करना। क्या है जो कि क्लोटिंग फैक्टर्स में हमारा काम आता होता है, विटामिन के, इसकी कमी से जो है कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है जब भी हमारा बॉडी पार्ट इंजर्ड हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए क्या ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड सीरम, ओके। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स, ओके। आरबीसी तो होती नहीं, आरबीसी तो काट दो। क्लोटिंग फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सिर्फ आरबीसी और कुछ लार्ज प्रोटीन को अगर हम काट दें
तो प्लेटलेट तो उसके अंदर जाती है। वट इज करेक्ट फॉर ग्रुप ओ। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज होती है। नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी इज प्रेजेंट। इरेथ्रोब्लास्टोसिस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर एस नेगेटिव फीमेल एंड आर एस पॉजिटिव मेल। ऑप्शन नंबर ए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो